तो मूवी की फर्स्ट सीन में हम चार्ली नाम के एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जिसके पेरेंट्स की डेथ हो चुकी थी। तो वो अपने ग्रैंड मदर की घर आ जाती है और चार्ली हमेशा ही उदास रहती थी, तो उसे उसकी ग्रैंड मदर एक माउस ला कर देती है जिसका नाम वो डेजी रखता है। अब एक रात को चार्ली की ग्रैंड मदर की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। तभी हम बाहर एक औरत को देखते हैं जो कि इन दोनों को ही देख रही थी। अब नेक्स्ट डे चार्ली अपने ग्रैंडमदर के साथ एक ग्रोसरी स्टोर पे जाता है। तभी उसके सामने वो ही लेडी आ जाती है जिसे हमने उस दिन रात को देखा था, जो चार्ली और उसकी ग्रैंडमदर को देख रही थी। अब वो लेडी चार्ली की तरफ हाथ बढ़ाती है जिसमें एक कैंडी होती है। हम देखते हैं कि उस लेडी के हाथ में एक सांप था और ये देखकर चार्ली बहुत डर जाता है। असल में ये लेडी एक विच है, लेकिन तब भी चार्ली के ग्रैंडमदर वहाँ आ जाती है तो वो विच वहाँ से चली जाती है। अब जब वो लोग घर आते हैं तो चार्ली अपनी ग्रैंडमदर को उस लेडी के बारे में बताता है। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि वो एक विच थी। यहाँ चार्ली की ग्रैंडमदर उनकी बचपन की एक कहानी सुनाती है कि जब मैं छोटी थी तो अपने दोस्त के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन तभी अचानक ही मेरे दोस्त वहाँ से गायब हो जाती है और मैंने जब देखा तो कोई अजीब सी औरत उसे चॉकलेट दे रही थी और वो औरत एक विच थी। अब मैं अपनी दोस्त को लेके वहाँ से चली गई और नेक्स्ट डे मैंने देखा कि मेरे दोस्त मेरे आंखों के सामने ही एक चिकन में बदल गई। मैंने सबको ये बात बताई लेकिन किसी ने मेरे बात पर यकीन नहीं किया, लेकिन तभी से मुझे समझ आ गया कि विचेस असल में होते हैं। अब सीन वापस प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होती है जहाँ पे चार्ली की ग्रैंडमदर चार्ली से कहती है कि हमें यहाँ से जाना होगा, उस विच ने तुम्हें देख लिया है। अब जब तक वो तुम्हें कन्वर्ट नहीं करेगी तब तक वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी। वो कहती है कि कुछ ही दूरी पर एक 5 स्टार होटल है जहाँ पे मेरा कज़न काम करता है और वो हमें वहाँ पे रहने का इजाज़त दे सकता है और विचेस सिर्फ गरीब बच्चों को ही कन्वर्ट करती है और हम वहाँ पे सेफ रहेंगे। अब चार्ली की ग्रैंडमदर चार्ली को लेकर उस 5 स्टार होटल पर पहुँच जाती है जहाँ उसकी कज़न के मदद से उसे एक अच्छा कमरा मिल जाता है। लेकिन हम देखते हैं इनके यहाँ आने के बाद यहाँ पे पूरे विचेस के ग्रुप आ जाता है जिसमें वही हेड विच भी होती है और उसके पास एक कैट भी है। होटल के मैनेजर इन्हें कहता है कि यहाँ पर किसी भी तरह के पेट अलाउड नहीं है, पर वो नहीं सुनती। अब रात को बहुत तेज बारिश होती है और चार्ली यहाँ अपनी ग्रैंडमदर से पूछता है कि हम विचेस को कैसे पहचान सकते हैं। तो उसकी ग्रैंडमदर कहती है कि विचेस की हाथ, पैर और हेयर नहीं होते हैं, इसीलिए वो हमेशा सर पर कैप पहनती है और पैरों को कवर रखती है और हाथों में भी ग्लव्स पहनती है। ये सब सुनने के बाद चार्ली बहुत डर जाता है। चार्ली के ग्रैंडमदर को लगता है कि यहाँ वो सेफ है तो वो चार्ली को बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन यहाँ पे हेड विच के कैट ने चार्ली को देख लिया था। चार्ली होटल के रूम से बाहर जाता है जहाँ ब्रूनो नाम का एक लड़का उसे मिलता है और उससे उसकी दोस्ती हो जाती है। वो चार्ली को बताता है कि आज उसे किसी ने चॉकलेट दी है और उससे और भी चॉकलेट मिलेंगे। अब चार्ली एक बड़े हॉल में जाता है जहाँ एक बड़ा सा विंडो भी था, लेकिन तभी उसे किसी की आने की आहट सुनाई देता है और वो छुप जाता है। हम देखते हैं यहाँ विचेस का पूरा ग्रुप आ जाता है तो चार्ली स्टेज के नीचे छुप जाता है। यहाँ वो विचेस अपने शूज निकालता है। हम देखते हैं कि उनके पैरों में फिंगर्स नहीं है और उनके हाथों में भी सिर्फ 2 ही फिंगर्स होते हैं और वो कैप निकालते हैं तो उनके सिर पर एक भी बाल नहीं होते हैं। चार्ली ये सब देखकर बहुत डर जाता है। अब वो हेड विच कहती है कि हमारा एक ही मकसद है कि इस पूरी दुनिया में जितने भी बच्चे हैं उन सबको हम खत्म कर देंगे क्योंकि हमें बच्चों से नफरत है। वो कहती है कि मैंने एक मैजिक फॉर्मूला बनाई है, अगर इसका एक ड्रॉप किसी चॉकलेट में डाल दिया गया तो वो चॉकलेट बच्चों को एनिमल में कन्वर्ट कर देंगी कि तभी उसे सैम की स्मेल आती है और वो स्टेज को उठाकर फेंकती है, लेकिन वहाँ उसे कोई भी नहीं मिलता। लेकिन वहाँ पर वेंटिलेशन के लिए एक विंडो भी था जहाँ पर उससे सैम दिखाई देता है और वो उसे पकड़ने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर ब्रूनो आ जाता है और सभी विचेस उसे पकड़ लेता है और विचेस उसे वही चॉकलेट देती है जिसमें उन्होंने वही फॉर्मूला मिलाई थी। अब ब्रूनो उस चॉकलेट को खा लेता है और वो एक चूहे में बदल जाता है और चूहे को देख के सारे विचेस ही बहुत डरने लगता है और उसे मारने ही वाले होते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर चार्ली की माउस डेजी आ जाती है और वो ब्रूनो को, मतलब जो माउस बन चुके हैं, उसे खींचकर विंडो के अंदर ले जाती है।
अब वो हेड विच चार्ली को वहाँ से खींचकर बाहर निकालती है और उसके पास जो फॉर्मूला होता है उसकी 3 ड्रॉप चार्ली की कान में डाल देती है और चार्ली भी यहाँ चूहा बन जाता है और वो ब्रूनो और डेजी के साथ उसी विंडो के अंदर चला जाता है। लेकिन उस हेड विच की हाथ बहुत लंबे हो जाते हैं और वो अपने लंबे हाथों को उसी विंडो के अंदर डाल देती है, लेकिन वहाँ दूसरी तरफ एक फैन था जिससे उसकी हाथ टकराती है और वो अपनी हाथ खींच लेती है। अब चार्ली अपने ग्रैंडमदर के पास जाता है और उन्हें जोर जोर से आवाज लगाता है। चार्ली की ग्रैंडमदर समझ जाती है कि ये माउस असल में चार्ली है। अब चार्ली अपने ग्रैंडमदर को सब बताता है कि विचेस ने एक फॉर्मूला बनाई है जिससे वो सभी बच्चों को माउस बनाकर खत्म करना चाहते हैं। तो वो कहती है कि मुझे तुम्हें ठीक करने के लिए वही फॉर्मूला चाहिए। अब चार्ली के ग्रैंडमदर को पता चलता है कि उनके रूम के नीचे वाला रूम ही विचेस का रूम है, तो वो चार्ली को वहाँ तक पहुँचा देता है। चार्ली हेडविच के रूम में जाता है जहाँ हेडविच रूम में नहीं होती और वो किसी तरह से उस फॉर्मूला के बोतल को ले लेता है, लेकिन तभी वहाँ पर हेडविच आ जाती है। लेकिन चार्ली फॉर्मूला के बोतल को लेकर उसी उलन के अंदर चला जाता है जिससे वो नीचे आया था और चार्ली की ग्रैंडमदर उसे ऊपर खींचने लगता है, लेकिन तभी हेडविच उसे पकड़ लेती है। लेकिन वो नहीं जानता था कि इस उलन के अंदर चार्ली है। वो चार्ली की ग्रैंडमदर को देखती है और कहती है कि शायद मैंने तुम्हें कहीं देखा था। असल में ये वही विच है जिसने चार्ली की ग्रैंडमदर के दोस्त को चिकन बनाया था। कि तभी होटल का मैनेजर यहाँ पे आ जाता है तो हेडविच उस उलन को छोड़ देती है और चार्ली की ग्रैंडमदर उस उलन को ऊपर खींच लेती है जिसमें चार्ली और वो फॉर्मूला का बोतल था। मैनेजर हेडविच से पूछती है कि आज आपके लिए हम क्या बनाएं, तो वो कहती है कि सबके लिए सूप बनाओ, लेकिन उसमें गार्लिक मत डालना। तो यहाँ हमें पता चलता है कि गार्लिक से विचेस को एलर्जी है, वो गार्लिक नहीं खाती है। इधर चार्ली की ग्रैंडमदर उस फॉर्मूला से एंटीडोट बनाने की कोशिश करती है ताकि वो चार्ली को और ब्रूनो को दोबारा इंसान बना सके, लेकिन कई कोशिश करने के बाद भी वो कामयाब नहीं होती है। चार्ली कहता है कि कोई बात नहीं, हम इंसान ना बन पाए लेकिन हम बाकी बच्चों को बचा लेंगे। वो कहते हैं कि हमें विचेस का फॉर्मूला उनको ही पिलाना होगा ताकि वो सब चूहे में बदल जाए। अब चार्ली ब्रूनो और डेजी के साथ किचन में जाता है और बहुत मुश्किल से वो उस फॉर्मूला को उस सूप में डाल देता है जो कि सभी विचेस पीने वाली थी। अब हम देखते हैं कि रात को सभी विचेस सूप पीने की तैयारी कर रहे थे। तभी चार्ली के ग्रैंडमदर के पास होटल का मैनेजर आता है। वो कहता है कि हमें कंप्लेन मिली है कि आपके पास चूहे हैं। ये सुनकर चार्ली की ग्रैंडमदर को बहुत गुस्सा आती है। वो कहती है कि आपके लोग मेरे रूम में चूहे पकड़ने के ट्रैप लगा के गए थे, मतलब आपके होटल में चूहे हैं, तभी आपके पास ट्रैप है। ये बात मैं सबको बता दूंगी। तो मैनेजर उससे माफी मांगता है। अब हम हेडविच को देखते हैं जो उस सूप को पीने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो चार्ली की ग्रैंडमदर को देखती है और अब वो उसे पहचान जाती है कि आज से कई साल पहले उसने चार्ली की ग्रैंडमदर को तब देखा था जब उसने चार्ली की ग्रैंडमदर की दोस्त को चिकन में बदल दिया था। अब वो हेडविच चार्ली की ग्रैंडमदर को मारने के लिए आती है, लेकिन तब तक उसके सभी साथियों ने उस सूप को पी लिया था और वो सभी विचेस माउस में कन्वर्ट हो जाती है। अब चार्ली यहाँ विच के रूम के की चुरा लेता है और अब चार्ली के ग्रैंडमदर चार्ली, ब्रूनो और डेजी के साथ विच के रूम में आ जाती है, लेकिन तभी वो हेडविच भी वहाँ आ जाती है और वो अपने लंबे हाथों को चार्ली की ग्रैंडमदर की तरफ बढ़ाती है। तो चार्ली माउस ट्रैप को हेडविच के पैर पर फंसा देता है और हेडविच दर्द से चिल्लाती है और इसी मौके का फायदा उठाकर चार्ली पूरे फॉर्मूला को उसके मुंह के अंदर डाल देता है और वो हेडविच भी एक माउस में कन्वर्ट हो जाती है और चार्ली का पीछा करने लगती है। लेकिन तभी चार्ली के ग्रैंडमदर उसे एक जार के अंदर बंद कर देती है और हेडविच की कैट को उसके सामने छोड़ देती है ताकि वो उसे मार दे। अब चार्ली की ग्रैंडमदर ब्रूनो को उसके पेरेंट्स के पास ले जाती है और उन्हें बताती है कि विचेस ने ब्रूनो को माउस में कन्वर्ट कर दिया है, पर वो इस बात पर यकीन नहीं करते हैं। तो अब ब्रूनो चार्ली के साथ ही उनके घर आ जाता है। चार्ली अपने ग्रैंडमदर से पूछता है कि एक चूहा कितने साल तक जिंदा रह सकता है, तो उसकी ग्रैंडमदर बताती है कि 3 साल तक। चार्ली कहता है कि हम ये 3 साल बहुत मजे करेंगे। चार्ली के ग्रैंडमदर विच के रूम से बहुत सारे पैसे लाई थी और उसी पैसों से ये पूरा वर्ल्ड घूमते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।